मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब अपन दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं क्वार्टरली एग्ज़ाम के बाद। अब अपना लेसन सेकंड स्टार्ट होता है मीराबाई। तो मीराबाई का जीवन परिचय शॉर्ट में देखेंगे अपन। जन्म सन 1498 ईस्वी। जन्म स्थान इनका चौकड़ी, मेवाड़, राजस्थान। पिता का नाम है इनके रत्न सिंह, पति का नाम है भोजराज और मृत्यु इनकी हुई थी सन 1546 ईस्वी में। इनकी भाषा है ब्रज भाषा। इनके बारे में अधिकतर सबको पता है। मीराबाई किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की भक्त थी। और फिर इनका क्या हुआ था? इनका विवाह कर दिया गया था बचपन में ही, लेकिन इनने अपना पति किसको स्वीकार कर लिया था? कृष्ण को स्वीकार। तो उनने उसे अपना पति माना ही नहीं था। तो इनके साथ कई लीलाएं हुई। तो इन्होंने उन लीलाओं का क्या होगा, जो चमत्कार उन्होंने दिखाई दिए, तो उन चमत्कारों को इनने कृष्ण के चमत्कारों को लिखा। तो लिखा वो अपन सब इसमें पढ़ेंगे। तो इनका ये जीवन परिचय है, तो हम आपको शॉर्ट में करके भेज देंगे। तो ये आपका लेसन टाइप दिया हुआ है पेज नंबर 116 पर। पाठ का नाम है पदावली। तो इसे ध्यान से सुनो। ये इनका गेय पद है सारे। तो इसमें अपन को रस, छंद, अलंकार, जो काव्य सौंदर्य के तत्व अब से पूछ जाएंगे, तो इसमें जो छंद है वो है इनका गेय पद। तो देखो सुनो, पहला कौन सा है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तज शोभित, नूपुर शबद रसाल, मीरा प्रभ संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। अब आप लोग पेंसिल हाथ में ले लें, तो जो कठिन शब्द हैं उनके ऊपर उसके अर्थ लिख लेना। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहते हैं, हे नंद के लाल, कौन है? कृष्ण, आप मेरे नैन मीन्स नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कि मीराबाई कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट, जो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, मकराकृत कुंडल, और जो मछली की आकृति के कानों में कुंडल पहने हुए, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण मीन्स लाल, जो लाल रंग के तिलक को, भाल मीन्स मस्तक यानी कि माथे पर लगाए हुए, ऐसे नंद के लाल मेरी आंखों में बस जाइए। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, जिसकी मूर्ति कैसी है? मन को मोहने वाली है। और सूरत, और जिसकी सूरत कैसी है? सांवले रंग की है। नैना बने विशाल, ऐसी सूरत के ऊपर के बड़े बड़े नेत्र, विशाल नेत्र बने हुए हैं, ऐसे नंद के लाल मेरे नेत्रों में, मेरी आंखों में बस जाइए। अधर सुधारस मुरली राजत, और अधर सुधारस, अधर मीन्स होंठ, जो कि अमृत रस से युक्त जिनके होंठ हैं, कि उनके ऊपर मुरली राज, मुरली सुशोभित हो रही है। कि उर बैजंती माल, उर मीन्स हृदय, और जिनके हृदय पर बैजंती की माला विराजमान है, ऐसे नंद के लाल मेरे नेत्रों में बस जाइए। क्षुद्र घंट का कट तट शोभित, क्षुद्र मीन्स छोटी छोटी, घंटियाँ जिनके कट मीन्स कमर के ऊपर सुशोभित हो रही हैं। नूपुर शबद रसाल, और जिनके पैरों से घुंघरू, शबद रसाल, और जिनके पैरों से घुंघरुओं की अच्छी बहुत सुंदर आवाज़ आ रही है। नूपुर मीन्स कहलाते हैं घुंघरू, घुंघरू की आवाज़ आ रही हो, ऐसे नंद के लाल मेरे नेत्रों, मेरे आंखों में बस जाइए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त बछल गोपाल, बछल मीन्स बच्चा, और अपने भक्तों को बच्चों जैसा प्यार करने वाले हैं, ऐसे नंद के लाल मेरे नेत्रों में बस जाइए। अब इसमें आप काव्य सौंदर्य में क्या लगाएंगे? रस, छंद, अलंकार और भाषा। सबसे पहले आएगी आपकी भाषा। तो भाषा कौन सी है मीराबाई की? ब्रज भाषा है। और रस, रस कौन सा है इसमें आपका? कि शांत रस दिया हुआ है, ठीक है। और रस, छंद, छंद कौन सा है? गेय पद, गाने योग्य पद, इसे अपन गा सकते हैं, ठीक है। रस, छंद और अलंकार। तो अलंकार इसमें कौन से दिया हुआ है आपका? रूपक अलंकार है। और कौन सा है आपका अलंकार दिया हुआ है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो जो हो गए आपके काव्य सौंदर्य के तत्व। अब दूसरा देखो, पायो जी में तो राम रतन धन पाया। आपने ये गाना सुनाया होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस तरह अपन इसको गा सकते हैं, ठीक है। इसका आप अर्थ समझो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया, अर्थात कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक, अमोलक मीन्स कहलाता है जिसका कोई मोल ना हो, ऐसी वस्तु को मेरे सतगुरु ने मुझे प्रदान कर दिया। कृपा कर अपना, उनकी कृपा को समझ के मैंने उसे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुबायो, मैंने तो जन्म और जन्मांतर की पूंजी यानी धन को प्राप्त कर लिया है, जग में सभी खुबायो, और जो सांसारिक सुख सुविधाएं मैंने उन्हें सबको त्याग दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, कि ये धन जो मैंने प्राप्त किया है वो ऐसा धन है कि खर्चे नहीं कोई, कि इसका कहीं कोई खर्चा नहीं होता, ये खर्च नहीं होता, कोई चोर न ले, इसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। दिन दिन बढ़त सवाए, ये दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, कि मेरी सत्य रूपी नाव के चलाने वाले कौन हैं? मेरे सतगुरु हैं। भव सागर तरा आयो, और मैं तो इस संसार रूपी सागर से पार हो जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो ये पर्वत को धारण करने वाले हैं। हरक हरक जस गायो, हरक मीन्स गला था प्रसन्न, मैं तो उनके यश का गान प्रसन्न हो करके कर रही हूँ। तो ये आपने कैसे पढ़ा? दूसरा पद्य होगा। तो इसमें भी आपका काव्य सौंदर्य के तत्व वही हैं, ठीक है।